हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 10 साइंस। हिंदी मीडियम में हम करने वाले हैं। 12 अक्टूबर की ये वर्कशीट है, यानी कि इस वीक की आपकी सबसे पहली वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो भी नया स्टार्ट हो गया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी कि तत्वों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है अभी तक। पहले किसी और तरीके से किया गया था और आगे आगे डेवलपमेंट होती गई और अपडेशन होती गई उसके अंदर, और अब जो है हमारे पास एक नया तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। तो करते हैं स्टार्ट, और धीरे धीरे हमें पता चलेंगी चीज़ें कि किस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण पहले किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कई रूपों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि तत्व हो गया, मिश्रण या यौगिकों के रूप में होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। यानी कि अगर हम सोडियम की बात करें तो तत्व जो है वो इसी के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। सोडियम अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम के सारे ही जो है अणु होंगे उसके अंदर। अगर हम सोने की बात कर रहे हैं या मैग्नीशियम की, तो ये अलग अलग तत्व हैं और ये अपने अपने अणुओं से ही मिलके बने हुए होंगे। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं और इनमें से केवल 98 यानी कि 98 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहली बात तो ये कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम वर्गीकरण करते हैं, आपकी क्लासेस बनाई जाती हैं, वो भी इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से होती रहें। तो तत्वों को वर्गीकरण करने का मकसद भी यही था कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया गया था। और सबसे पहले जो ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए और अलग अलग वर्गीकरण के लिए बनाया गया। ठीक है, अब आती है बात, सबसे पहले डॉबरनायर का ट्रिक था। उन्होंने किस तरीके से वर्गीकृत किया उस टाइम के जो जाने गए जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी तत्व थे उनको। तो सन 1817 में डॉबरनायर ने, एक जर्मन विशेषज्ञ थे ये, इन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को, जिनके एक जैसे गुण धर्म थे, उन सभी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने की कोशिश की। और जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी कि परमाणु भार के अनुसार जब उन्होंने क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह उन्हें प्राप्त हुए, जिन्हें त्रिक कहा गया। ठीक है, तो त्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि वो 3 तत्वों का समूह था। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो उन्होंने किस तरीके से किया, जैसे यहाँ पे डॉबरनायर का त्रिक दिया गया है, इसमें आप देख रहे होगे लिथियम, सोडियम और कैल्शियम है। ये एक त्रिक बन गया। त्रिक यानी कि 3 तत्वों का समूह। अब इस त्रिक में क्या है, लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो, और सोडियम का और कैल्शियम का, इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो इसके जो बीच वाला जो हमारा सोडियम है उसके द्रव्यमान के समान होगा। यानी कि अगर मैं देखूं कि जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया गया है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इनके परमाणु द्रव्यमान हमको दिए गए हैं। 6.9 जो है वो लिथियम का है, 23 जो है वो सोडियम का दिया हुआ है, और पोटेशियम का है 39। तो अगर हम लिथियम का यानी कि 6.9 और पोटेशियम का यानी कि 39.0 इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास करीबन जो है ना अप्रोक्स जो है वो 23 ही आएगा। ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 से तो 23 जो होगा इसके आसपास रहेगा, और 23 जो है वो किसका परमाणु द्रव्यमान है, वो सोडियम का है। तो इस तरीके से जो समूह बने थे वो त्रिक कहलाए थे। इसके अलावा उन्होंने 2 त्रिक्स और बनाए थे ये वाले, और ज़्यादा तत्वों के लिए यह वर्गीकरण काम नहीं आया था, इसकी यही सीमाएं थी। ठीक है, तो सीमाएं क्या थी, डॉबरनायर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही थी। उसके बाद न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स का एक सिद्धांत उन्होंने दिया कि भाई वर्गीकरण हम इस तरीके से कर सकते हैं, और वो था अष्टक का सिद्धांत। अष्टक के सिद्धांत में उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थित किया, न्यूलैंड्स ने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसे अष्टक का सिद्धांत इसीलिए कहा गया था। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ लिथियम और सोडियम जो हैं उनके गुण ये समान है इस वाले समूह में।
है ना। तो उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थित किए, उन्होंने ऐसे समूह बनाए जैसे कि म्यूजिक में होते हैं अष्टक, सा रे गा मा पा द नी। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत में इन तत्वों को वर्गीकृत किया था। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं रही, और सीमाएं भी क्या रही कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी कि हल्के तत्वों तक ही लागू होता था, आगे के तत्वों के लिए नहीं हुआ। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, यानी कि बाद में जो डिस्कवर हुए उनके जो गुण थे वो इस सारणी में फिट ही नहीं बैठते थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। तो ऐसी भी बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस रही कि जब मेल ही नहीं खा रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती जो वो फिट हो गए हैं वहाँ पे, तो ऐसी भी चीज़ें आई। लेकिन जब बाद में और डिस्कवर होते गए ना एलिमेंट्स और तत्व हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो क्या हुआ कि बाद में परेशानी आने लगी, फिर ये पद्धति भी असफल रही। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता भी हमने डिस्कस किया कि तत्वों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन के लिए उन्हें वर्गीकृत करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एक समूह के एक तत्व के गुणों के द्वारा उनके अन्य तत्वों के गुणधर्मों का भी पता चल सके, इस वजह से भी इनको वर्गीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 2 कहता है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबरनियर के त्रिक दर्शाते हैं। तो डॉबरनियर का त्रिक अभी हमने पढ़ा, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके द्रव्यमान किस तरीके से बीच वाले जो एलिमेंट है, तत्व है, उसके द्रव्यमान के माध्य का आता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भाई आपको न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया था। तो इसमें आप सत्य बताएंगे कि असत्य। तो क्षितिज पंक्तियां दी गई थी, उन्होंने म्यूजिक के यानी कि संगीत के अष्टकों का इस्तेमाल करके उस तरीके से एक समूह बनाए थे, तो ये सत्य रहेगा। 4th है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं बतानी हैं। तो यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक यानी कि हल्के तत्वों तक ही लागू होता है, और नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। इस तरीके की कुछ सीमाएं थी। अगला जो प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डॉबरनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, इनके परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसे किस तरीके से करेंगे, पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। सोडियम का जो परमाणु भार है वो हमें यहाँ गिवन भी है, दैट इज 23, और सिलिकॉन का 28 होता है। इसी तरीके से क्लोरीन का 35 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके इनका माध्य निकालें, तो ऐड करने के बाद इसे 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो यानी कि ये 29 के करीबन आएगा। ठीक है, 29 के अप्रोक्स आएगा, इसका मतलब सिलिकॉन के पास ही है ये। तो इसका मतलब तो ये डॉबरनियर त्रिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसमें लिखेंगे कि ये डॉबरनियर त्रिक का समूह नहीं बन सकता। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो हमें तत्व दिए गए हैं, ये सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, वो एक ही समूह के नहीं हैं। क्योंकि सोडियम जो है वो एक धातु है और सिलिकॉन एक उपधातु है ना, और क्लोरीन जो है वो एक अधातु है। इसका मतलब ये एक ही ग्रुप से तो नहीं हो सकते, तो आप इसमें कारण यही देंगे। अगला जो इसमें पॉइंट दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के लिए, उसमें हम लिखेंगे कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 9 है, मैग्नीशियम का 24 है और कैल्शियम का बच्चों 40 है। अगर हम इनको ऊपर और नीचे वाले को ऐड करते हैं तो बीच वाले का आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 9 + 40 यानी कि 49, एंड 49 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो वी विल गेट 24.5, यानी कि बिल्कुल मैग्नीशियम के आसपास ही आता है। तो हम इसको डॉबरनियर के त्रिक में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर आ जाएगा हाँ। ओके, तो सत्यापित करके दिखाना है, तो इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसे जल्दी से करके सबमिट कीजिए अपने टीचर्स को, समझ के कीजिएगा ज़रूर, और नोट्स बनाना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपको चैनल पर सब्जेक्ट वाइज आपकी चैप्टर वाइज वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आप उनसे देख के अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा।